बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी ज्या मिट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता हंस उतर जाए पार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 समूह संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई। कर्म काट पद में मिले तब ऐसा होई। सुख दुख तो व्यापे नहीं अंग पलटे ना कोई। सुख दुख तो व्यापे नहीं अंग पलटे ना कोई। कर्म काट पद में मिले। जब लगे तन डर उपजे सिसकारो खावे। जब लगे तन डर उपजे संस्कारो खावे। जब लग जन पूथा नहीं पीछा फिर आवे। जब लग जन पूथा नहीं पीछा फिर आवे। कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई। कर्म कर्म काट पद में मिले तब ऐसा होई। सुख दुख तो व्यापे नहीं अंग पलटे ना होई। सुख दुख तो व्यापे नहीं अंग पलटे ना कोई। कर्म काट पद में मिले। नार पुरुष की गम रहे चमक जन बैठा। नार पुरुष की गम रहे चमक जन बैठा। जब लग जन पूरण नहीं घर आद न बैठा। जब लग नर पूरण नहीं घर आद न बैठा। कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई। सुख दुख तो
सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में जीवों को समझाते हैं। महाराज कहते हैं कि कर्म काट पद में मिले तब ऐसा हुई, सुख दुख तो व्यापे नहीं अंग पलटे ना कोई। महाराज जी कहते हैं कि जिन केवली भगवंत लोगों ने, जो केवली संत हैं, उन्होंने सांस उसांस का भजन करके अपने 12 कमलों का छेदन कर लिया है। तो महाराज कह रहे हैं कि उनके कर्म जो है वो कट जाते हैं, कर्म काट पद में मिले, और उनकी 84 कट जाती है और वो जाकर के आनंद पद में मिल जाती है। तो यहाँ महाराज जी बता रहे हैं कि कर्म काट पद में मिले जब ऐसा हुई, सुख दुख तो व्यापे नहीं अंग पलटे ना कोई। उनके शरीर के 8 अंग और 64 लक्षण ऐसे रहते हैं कि उनको कभी भी ना सुख की अनुभूति होती है ना दुख की होती है। वो सदा एक समान रहते हैं। कोई सुख आता है तो बहुत खुशी नहीं होते, और कोई दुख हो जाता है तो दुखी नहीं रहते। तो महाराज फरमाते हैं क्योंकि उनके घट में निज नाम की जागृति हो जाती है, और जिसको निज नाम की जागृति हो जाती है तो उसके लिए संसार का सुख जो है वो नाशवान है। संसार का सुख बेकार है, क्षणिक सुख है। महाराज कह रहे हैं कि तन धन जोवन देखत जासी, ज्यों बादल की छाया, और अंजलि नीर ओस को पानी, सब सपने की माया। तन, शरीर, धन दौलत, जवानी देखते देखते ऐसे चली जाती है। तन धन जोवन देखत जाती, ज्यों बादल की छाया। जैसे बादल की छाया होती है, सुबह को धूप निकली और शाम को ढल गया, अंधेरा हो गया। तो ऐसे ही शरीर है हमारा। तो ये शरीर है, माया दौलत भी ऐसी है कि आई और चली गई। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं जो केवली भगवंत होते हैं, जिन्हें निज नाम की जागृति हो जाती है और जो परमात्मा में लय हो जाते हैं, तो महाराज जी कह रहे हैं 8 पौध 64 घड़ी लिवजो झोल न खाए, तो सहजा सुखराम के 5 3 बन गए। तो 8 पैर 64 घड़ी उनका लिपबंद भजन होता है, और राम राम उनकी रचना जो वो चलती रहती है। तो यहाँ महाराज जी बता रहे हैं कि जब लग तन डर उपजे, सिसकारो खावे। महाराज जी फरमाते हैं जब तक मन में डर है कि हमें परम धाम की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, तो यहां बता रहे हैं महाराज, जब लग तन डर पे नहीं सिसकारो खावे, तब लग जन पूथा नहीं पीछा फिरावे। तो तब तक महाराज जी कह रहे हैं कि उसे पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। जिसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वो कहता है कि मोए भरोसो बिणद को रे, सुन ली जो सब लोए, सतगुरु शरणे आए के रे, डूबत सुनो नहीं कोई। जब जिसे भरोसा हो जाता है और उसका भजन पूरा होने लगता है तो वो कहता है मोए भरोसो बिणद, मुझे अपने पंथ पे भरोसा है, सुन लीजो सब कोई, सतगुरु शरणे आए के डूबत सुनो नहीं कर। वो कहता है कि कभी भी जो सतगुरु की शरण में आ गया और जिसने सतगुरु से ज्ञान लेकर के सांसों सांस राम नाम का सिमरण कर लिया, तो उसके जीव का कल्याण हो जाता है और वो कभी डूबता नहीं है, 84 में नहीं जाता। तो यहाँ महाराज जी फरमाते हैं कि जब लग तन डर उपजे सिसकारो खावे, तब लग जन पूथा नहीं पीछे फिरावे। तो अगर उसके मन में संशय है तो उसका ज्ञान पूरा नहीं हुआ है और उसको फिर जन्म मरण का से छुटकारा नहीं मिलेगा और उसको दोबारा संसार में जन्म लेकर के आना पड़ेगा।
नार पुरुष की गम रहे चमक जन बैठा। अब यहां महाराज जी बता रहे हैं कि जिनके निज नाम की जागृति नहीं होती, तो वो जब संसारी जीवों को देखता है, तो जब पुरुषों को देखता है तो कहता है कि ये पुरुष है, और स्त्री को देखता है तो कहता है पुरुष है, स्त्री है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जिसके घट में निज नाम की जागृति हो जाती है, तो वो सबके अंदर ब्रह्म देखता है, परमात्मा का स्वरूप देखता है कि ये आत्मा अमर है, चाहे कोई स्त्री है पुरुष है, सबके अंदर परमात्मा का स्वरूप देखता है। तो यहाँ महाराज जी बता रहे हैं कि नार पुरुष की गम रहे चमक जन बैठा, जब लग जन पूर्ण नहीं आद घर बैठा। तो जब तक उसे स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है और वो उसको परमात्मा का स्वरूप नहीं देखता, आत्मा का स्वरूप नहीं देखता, तब तक वो उसकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि जिसकी भक्ति पूर्ण हो जाती है तो वो सबके अंदर, सबकी आत्मा को परमात्मा का स्वरूप मानता है और उसको परमात्मा स्वरूप में ही देखता है। तो केवल बिना करतूत रे बोली होए आवे। अब यहां महाराज जी फरमाते हैं कि जब तक हमने केवली ज्ञान धारण नहीं किया है, केवल की भक्ति धारण नहीं की है, राम नाम का सिमरन नहीं कर रहे हैं और संसार में जितनी भक्तियां हैं वो कर रहे हैं, तो महाराज जी कह रहे हैं कि चाहे कोई भी भक्ति कर लो, केवल बिना करतूत रे बोली हो आवे। बहुत सारी संसार में भक्तियां हैं, कोई भी भक्ति कर लो, लेकिन पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना ये नहीं मिटता है। ये काहे से मिटता है? केवल और केवल राम नाम की भक्ति से मिटता है। तो यहाँ महाराज जी बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल बिन करतूत रे बोली हो आवे, और जन सुखिया निज नाम बिना कोई मोक्ष ना जावे। महाराज कह रहे हैं कि 3 लोक की जितनी भक्तियां हैं उनसे धन दौलत रुपया पैसा बेटी बेटा सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुम सोचो कि मेरा आवागमन मिट जाए और परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए मुझे, और मेरा संसार से छुटकारा हो जाए और मेरी जीवात्मा अमर हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। वो कैसे होगा? केवल और केवल राम भजन से होगा। तो महाराज कह रहे हैं जो सूरवीर होकर परमात्मा का भजन करता है, सिमरण करता है, और जिसके घट में निज नाम की जागृति हो जाती है, तो जो सब जीवों को परमात्मा स्वरूप देखता है, ना किसी की निंदा करता है और ना किसी से प्रेम करता है, ना किसी से गुस्सा मानता है। तो महाराज जी फरमाते हैं लेकिन ये होगा कब? जब हम नियम से भजन करेंगे, परमात्मा से सच्चा प्रेम करेंगे। तो इसीलिए महाराज ने अनेक प्रकार से अपने ज्ञान में जीवों को समझाया है। उनका समझाने का मतलब केवल ये कि है कि हे जीवो, ये संसार में जो चक्कर है माया का, ये ऐसा उलझट्टा है कि इसमें जो फंस जाता है वो फंस ही जाता है। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आ जाओ सब सतलोक में मत कर रही जो पार। महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने अपना ज्ञान, गुरुदेव रूपी ज्ञान यहाँ छोड़ दिया है। सत्स्वरूप निरंतर निज नाम जो मेरा ज्ञान है वो मैंने यहाँ छोड़ दिया है, और इस ज्ञान को धारण करो और सतगुरु से ज्ञान लेकर के रात दिवस सिमरन में लग जाओ, और सिमरन में ढील मत करो। जोरावर होकर भजन करोगे, सिमरन में ढील नहीं करोगे, तो तुम्हारे जीव का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि महाराज जी कह रहे हैं कि जन सुखिया निज नाम बिन कोई मोक्ष न जावे। कि जब तक हमें निज नाम की जानकारी नहीं होगी, सांसों सांस सिमरन नहीं होगा, हमारे घट में नाम की जागृति नहीं होगी, जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए महाराज के ज्ञान को सुनो, समझो और मानो। ऐसा ज्ञान है जो कोई धारण कर लेता है तो उसके जीव का कल्याण हो जाता है। बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन।